बच्चों, आज अपन जो एक चीज करेंगे अभी ब्लैक बोर्ड पे, वो आपके सेक्शन ए का थर्ड प्रश्न होगा। और थर्ड प्रश्न के अंदर भी वो नंबर 2 जो ऊपर वाले हैं वो मैंने अभी कॉपी किए हैं और मॉडल पेपर में से ये कॉपीड है। वेरी इजी। वापस से कहूंगी, सेक्शन ए में पहले जो एमसीक्यूज कर रहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो तो 12 है ही अपने। 12 नंबर बहुत इजीली मिलेंगे, इनको ही रट लो आप तो बेटर रहेगा। और ये जो है ना, ये भी इजी है। ये क्यों इजी है? क्योंकि इसके अंदर देखिए पूरा वाक्य भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल इधर आपको 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, हर सेंटेंस के पीछे आपको केवल चुनकर इसके अंदर लिखना है। आप चुनकर लिखें या केवल आंसर भी लिख देंगे अगर प्रॉपर नंबर डाल के, तो भी हो जाएगा। अब अपन देखते हैं ये है कौन सा पार्ट। ये अपने ग्रामर के अंदर जो सिंथेसिस आता है, कंबाइन करना सेंटेंस को, जो अपन ने घूम भी पढ़े थे, उसमें कुछ नहीं किया उन्होंने, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हमें। अब अपन देखते हैं कि अपन इसको किस तरीके से करेंगे और आप भी इसमें कोशिश करें, बताएं। मैं प्रश्न पूछूंगी, अगर आपको पता हो कि क्यों नहीं मतलब ये आया आपका और क्यों आएगा, मैं तो बताऊंगी। अगर आप बताना चाहें तो आपका भी स्वागत है, आप बता सकते हैं। पहली बात है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आएंगे तो इसमें 5-6 फ्रेजल वर्ब्स भी, लेकिन मैंने ऊपर के 2 उठाए। देखिए, आई डैश यू डोंट वर्क हार्ड यू वोंट पास। अब आपको इसमें 3 ऑप्शंस दिए, एज, इफ और सो। अब देखिए इस लाइन को पढ़े। हमने ये कहा कि अगर आप काम नहीं करते हैं तो आप जो है पास नहीं होंगे। इसमें एज आ नहीं सकता, एज हमेशा ज्यादातर एडजेक्टिव के आगे आता है। सो कोई भी एडजेक्टिव को ज्यादा बताने के लिए आता है कि सो ऐसा हुआ। इसके अंदर होगा इफ, यानी अगर के लिए, अगर आप काम नहीं करेंगे तो इसका उत्तर इसके अंदर हमेशा इफ आएगा। सबसे सरल तरीका इसको करने का ये है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप इसको हिंदी कर दो और हिंदी करके आप जो है इसके अंदर लगा लो कि ये क्या चीज आएगी। ठीक है, अब अपन आते हैं इस पर। He was dash tired, he couldn't walk। देखिए ये बहुत सारे ऐसे आएंगे आपके प्रश्न जिसमें देखिए so that और to to करते हैं। अब so that और to to के अंदर कंफ्यूज मत होना। so हम उस चीज के आगे लगाते हैं जिसमें कोई चीज अत्यधिक दिखती है। जैसे वो बहुत मोटी है तो हमने कहते हैं she is so fat, she is too fat। दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि so that कहाँ आएगा और to to कहाँ आएगा, तो दोनों तो इसके अंदर आ नहीं सकते। तो हम पकड़ते कैसे हैं? हमको पता है इसमें ये भी आ सकता है भाई, ये भी आ सकता है। तो आप अपना दूसरे नंबर पर ध्यान दो सेंटेंस पे कि ये वाला जो है ना, यहाँ क्या है। अगर यहाँ पे तुम्हें नॉट मिलता है, समझ में आया, यहाँ पे कुड नॉट आ गया, तो आप इसके अंदर हमेशा सो दैट ही भरेंगे। अब देखो मैं थोड़ा सा चेंज करके इसको बताती हूँ, आप समझो। बाय द वे, अगर आप ये वाला सेंटेंस ऐसा होता, he was so tired that he ये हट जाता, ठीक है, और यहाँ पर केवल ऐसे लगा के हम वॉक लगा देते, समझो, तो बिल्कुल बदल जाता। ये बन जाता टू और यहाँ बन जाता टू। लेकिन इसके अंदर हमको क्या मिला? यहाँ पर था he was so tired that, यहाँ पर लगाया था मैंने that, क्योंकि सेंटेंस में क्या था? he could not walk। समझ में आया? तो यानी कि अगर किसी भी दूसरे सेंटेंस में नॉट है तो so that डालो और बाकी सब में to to डालो। अभी आगे सेंटेंसेस आएंगे, उसमें आप ध्यान रख के मेरे को बताना किसमें क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए she was dash poor dash pay her fees। चलिए नेक्स्ट ही आ गया, वो इतनी गरीब थी कि वो पैसे नहीं दे सकती थी। इसमें क्या आएगा? so that आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी नॉट नहीं है। यहाँ पर बोथ और एंड नहीं आएगा, दो कोई चीजें है ही नहीं, तो इसमें सीधा आ गया टू। वो इतनी गरीब थी तो यहाँ पर आ गया टू और यहाँ पर आ गया टू। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर कुड नॉट नहीं है और ये सेंटेंस हमें ये बता रहा है कि ये बहुत अत्यधिक गरीब है। क्लियर हो गया? ऐसे थ्योरी ऑफ ओमिशंस करो, थ्योरी ऑफ ओमिशन का ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये जरूर आ जाएगा, आप कभी भी गलती नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ज्योति डैश तारा आर टीचर्स।
ज्योति और तारा दोनों टीचर्स हैं। अब यहाँ पे बट आएगा कि एंड आएगा? है एंड आएगा। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे हम दो लड़कियों की बात करें और दोनों के बारे में कह रहे हैं बोथ आर टीचर्स। अब देखिए यहाँ पर अगर समझो ये होता ज्योति एंड तारा इज टीचर, तो आपको पता है यहाँ पर क्या आता? और आता, बट नहीं आता। समझ में आया मैंने कैसे पकड़ा इसको? यहाँ पे बहुवचन संज्ञा भी आ गई, इसीलिए इसके बहुवचन क्रिया आ गई, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? एंड। तो ये हो गया ज्योति एंड तारा आर टीचर्स। ठीक है, अपनी बुद्धि को लगाओगे ना, ये 2 नंबर आपको एक वर्ड लिखने के अंदर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आंखों के सामने ही तो है सब कुछ अपने। नेक्स्ट चलिए, दिस रूम हैज डैश डोर्स डैश विंडोज। अब ये कमरे में विंडोज है, दरवाजे, दो चीजें हो सकती है, विंडोज भी है दरवाजे भी है, ये हो सकता था। तो एंड तो इसमें भाई आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि डोर्स और विंडोज के आगे फिर यहाँ पर एक रिक्त स्थान नहीं होता। अगर एंड होता तो केवल इन दोनों के बीच में ही एक रिक्त स्थान होता। ठीक है, तो एंड तो हो गया। अब देखो सो या दैट, नहीं भाई इसमें तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है। ऑल्दो और येट कभी नहीं आएगा, क्योंकि ऑल्दो आता है आगे और येट आता है बीच में, तो ऑल्दो के आगे तो कोई रिक्त स्थान ही नहीं है हमारे पास। समझ में आ गया? तो मैंने इसको भी हटा दिया, अब मेरे पास बचा ही नाइदर नॉर, तो इसके अंदर आप डाल दो दिस रूम हैज नाइदर डोर्स नॉर विंडोज। इस घर में, कमरे में ना तो विंडो है ना इसके अंदर डोर है। समझ में आ गया? तो हम कह देंगे नाइदर और नॉर। ठीक, क्लियर हो गया? अब आप बोलोगे कि बिना दरवाजे के कैसे घर है? तो भाई यहाँ की दीवार हटा लो, अंदर सीधा आ जाओगे, है ना? समझ में आ गया? केवल ऐसा डाल दो, इसमें बनेगा ही नहीं। आगे की अगर दीवार नहीं तो ना तो दरवाजा है इसमें और ना विंडोज है। चलिए, डैश ही वाज टेकिंग टी शी वाज वाचिंग। आप ध्यान रखो, जब वो चाय पी रही थी तो वो जो है टीवी को वॉच कर रही थी। देखो इसमें एज इफ नहीं आ सकता, एज इफ बीच में आता है। ठीक है, पहली बात। तो दूसरा, और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसके अंदर क्या है? आईएनजी। कुछ होगा, और जब भी आईएनजी आता है अपना यहाँ पर, ये आईएनजी वाला और ये वॉचिंग वाला, इसके अंदर आप हमेशा वाइल का प्रयोग करते हो। जब भी आईएनजी वाला सेंटेंस है, आईएनजी वाले सेंटेंस के अंदर आप हमेशा वाइल ही लगाते हो, वाइल ही लगाते हो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अपन आते हैं इसके अंदर, ही इज डैश अ लायर और थीफ। ठीक है, अब अपन को इसमें लगाना है। अगर अपन इसको लेंगे तो बिल्कुल क्लियर कट है, हमने इसके अंदर कोई बात ही नहीं करेंगे। टू और सो दैट को आएगा ही नहीं आएगा। तो हमारे पास बचा क्या? या तो वो झूठा है और या वो चोर। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे? आइदर और। मुझे लग रहा है पानी भर रहा है क्या? ही इज आइदर अ लायर और अ। ठीक है, अपना ये आंसर बनेगा। अब देखिए, डैश आई वाज इन द बाथरूम आई हर्ड अ नॉक एट द डोर। अब बट को आप जानते हो, बट का मतलब होता है लेकिन, अपन जोड़ते। यहाँ पर ये जब मैं कोई काम कर रहा था तो वाइल का प्रयोग एक आईएनजी में तो आता है, लेकिन वाइल हमें ये भी बताता है कि हम कोई काम कर रहे थे। जैसे देखिए, जब मैं चाय पी रहा था, मेरी वो टीवी देख रही थी, तो यहाँ पर है जब मैं बाथरूम में था तो बाहर किसी ने मेरा को नॉक करा, तो इसके अंदर अपन क्या लगाएंगे? While I was in the bathroom, I heard a knock at the door. Clear? Next, I teach Ram dash Shyam. अब आप ये बताइए इसमें क्या होगा? मैं पढ़ाता हूँ राम को और श्याम को। तो यहाँ पर आंसर नॉर नहीं आ सकता, आइदर नहीं हो सकता। नॉर होता तो नाइदर होता, और अगर और होता तो आइदर होता। इसीलिए इसके अंदर आंसर आएगा एंड। तो हम इसके अंदर लगाएंगे आई टीच राम एंड श्याम। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट इसका बताइए क्या होगा? ही इज डैश पुअर, ही कैन नॉट परचेज अ हाउस। हाँ, सो दैट और बोथ और एंड।
संज्ञाओं को जोड़ता है, लेकिन यहाँ पे पुअर है और यहाँ पे कैनॉट भी है, क्या है? सो दैट, वेरी गुड, ही इज सो पुअर दैट ही कैनॉट। देखो अगर सो दैट मिल जाए ना तो तुम तो ये देखो पीछे कैनॉट है तो क्लियर कट सो दैट है, और अगर वो आगे ये कोई विशेषण लगाए तो टू टू लगा दो अगर कैनॉट नहीं है, और विशेषण है, विशेषण यही है, गरीबी, अमीरी, गंदा, अच्छा, बुरा, काला, गोरा, ये सब विशेषण है, इनके आगे सो दैट या टू टू का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आते हैं। सरला इज इंटेलिजेंट, शी कुड नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशन। ये तो शायद मुझे लगता है इन्होंने भी उस दिन बताया था मेरे को आंसर, सरला बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी उसने एग्जामिनेशन अच्छे नहीं किए। मैंने आपसे कहा नॉर आ नहीं सकता, सो आ नहीं सकता, इसके अंदर है येट, फिर भी, येट का मतलब होता है फिर भी, तो इसका होगा येट शी कुड नॉट डू वेल, फिर भी उसने अच्छा एग्जाम नहीं किया, क्योंकि जिस दिन अपन एग्जाम देने बैठते हैं ना कभी कभी अपना दिन ही नहीं होता अच्छा, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा भी कई बार परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करता, इसीलिए मैं कई दफा कहती हूँ कि कभी भी एग्जाम को बेस नहीं बनाना चाहिए कि बच्चा इंटेलिजेंट है कि ये कैसा है, वो तो इंटेलिजेंट जो होता है उसकी परफॉर्मेंस कभी कभी, अच्छे गाने वाले भी स्टेज पर अच्छा नहीं गा पाते, अच्छे पढ़ाने वाले भी कभी कभी वो दिन ऐसा होता है नहीं पढ़ा पाते, तो सीधी सी बात ये है कि इसके अंदर गेट है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, द सम इज डैश डिफिकल्ट, आई कुड नॉट सॉल्व इट। चलो बताओ इसको, वेरी इजी टू डू दैट, द सम इज डैश डिफिकल्ट, आई कुड नॉट सॉल्व इट, सो दैट, वेरी गुड, टू टू तो आएगा ही क्योंकि यहाँ पर कुड आ गया। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया सो दैट। बेटा आज जितना पढ़ा है ना, अगर उसमें से तुम एक सो दैट को भी लेके जाती हो और घर जाके प्रैक्टिस करते हो तो मैं कहूंगी मैंने अचीव करा कि एक अगर सो दैट और टू टू आ गया तो बच्चा गलत तो नहीं करेगा, एक नंबर तो मिला उसमें। और घुमा फिरा के यही सारे आने हैं प्रश्न, मैं कल फिर आपको और करा दूंगी, समझ में आया? आप इसको चाहे आप इसकी फोटो खींच लो, उसको कॉपी कर लो, चाहे आप अपनी कॉपी के अंदर कॉपी कर लो, पर लर्न करो और इसको समझो कि क्यों आया। अब नेक्स्ट वाला आप बताना, देखिए, डैश राम एंड श्याम आर क्लेवर। कायदे से देखा जाए तो इसमें मैं आइदर राम और श्याम डाल सकती हूँ, मैं नाइदर और नॉट भी डाल सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि भाई मैं इसमें बोथ और एंड डालूंगी और बोथ और एंड ही है। अब आप पूछोगे कि क्यों है, इसका प्रश्न मैं भी आपसे पूछती हूँ कि आप बताएं, मैंने कहा इसमें बोथ और एंड आएगा, इसमें ये दोनों नहीं आएंगे, ठीक है? हाँ, तो ये तो मैं इसमें भी लगा सकती थी, आइदर राम और श्याम, नाइदर राम और श्याम। देखो ध्यान रखो, जब वो तुमको ऐसा कंफ्यूज करें तो आप क्या करना, आप जो है देखो नाइदर में तो क्या होता है बेटा, नॉट का कुछ कुछ होता है, तो आप क्या करो इस क्रिया पे ध्यान दो, अगर ये बहुवचन है तो एंड आ जाएगा, बोथ और एंड, और अगर ये एक वचन होती इज आता तो मैं इसमें फिर बोथ एंड नहीं लगाती, मैं इसमें आइदर और लगाती या नाइदर नॉट लगाती। आ गया, समझ में आ गया ना? ये बहुत महीन सा है, जल्दबाजी में मत करना, इसके अंदर आ सारे सकते हैं, लेकिन ये आर के कारण मैं इसमें लिखाऊंगी बोथ राम एंड श्याम आर क्लेवर। इस आर के कारण मैंने इसमें क्लेवर लगाया है, नहीं तो इसमें आइदर और भी आता। ठीक है, ये मतलब या तो राम या तो श्याम क्लेवर है, आर कभी भी नहीं आता। समझ में आ गया? हम कहते हैं ये है या ये है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब चलिए, द माउंटेन इज टू हाई फॉर अस, टू आएगा क्या आएगा? टू, वेरी गुड, ये तो बहुत सारा इन्होंने दे दिया, तो ये तो टू हो गया। उषा लाइक्स डैश पपीज डैश डॉग्स। अब देखो उन्होंने ये कहा उषा लाइक्स, सो दैट नहीं आएगा, और तो ये नहीं आएगा, तो उषा को ना तो पिल्ले पसंद है और ना पपीज पसंद है ना? तो अपन कहेंगे neither she likes puppies, है ना, not dogs। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसमें क्या था, इसमें ये था कि हमने हटाए हैं, भाई इसमें नहीं आ सकता ये वाला, ठीक है ना? अब देखो dash you call me I will help you, उन्होंने ये बोला, देखो ये हमेशा बीच में आता है या पीछे आता है, ये याद रखना। मैं आपको बता दूं एक अलग छोटा सा नियम है कि अगर
इसमें सो आ नहीं सकता। देखो हमेशा याद रखो सो दैट या टू में बार बार बोलो विशेषण के आगे भी आते हैं, है ना। यहाँ पर साइंटिस्ट और गुड टीचर, ये अगर अपन बोलेंगे गुड, अपन बोलेंगे विशेषण है, लेकिन यहाँ पर जो साइंटिस्ट है वो एक संज्ञा है, वैज्ञानिक। तो इसके अंदर ये दोनों तो आ ही नहीं सकते, कभी भी कभी नहीं आ सकते। तो इसमें होगा नॉट ओनली अ साइंटिस्ट और यहाँ पर हो गया बट आल्सो अ गुड टीचर। क्लियर? नेक्स्ट, आई विल टीच हिम दैट ही इज वीक। अब इसकी हिंदी करो। आई विल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा, है ना, मैं उसे पढ़ाऊंगा दैट ही इज वीक, क्योंकि वो कमजोर है। तो इसमें बिकॉज आया कि ये क्या आया, बिकॉज। वेरी गुड। तो इसके अंदर आंसर होगा बिकॉज। तो अपन ने अभी 18 करे हैं, एक मॉडल पेपर के 2 प्रश्न रह गए, मेरे ख्याल से बहुत सफिशिएंट है, वो भी घुमा फिरा के यही होंगे। और जब अपने क्लासेस लगेंगी तो अपन और करेंगे, समझ तो आ गया ना ये अच्छी तरीके से। चलो, थैंक यू।